के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है पहला पतरस उसका 5वां अध्याय 6 पद से 14 पद तक। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्सेस 6 to 14। अब हम पिछले कई रविवारों से इस पत्री के आधार पर एक सीरीज देख रहे हैं जिस सीरीज का नाम है हेडिंग टुवर्ड फ्यूचर, भविष्य की ओर बढ़ना। और आज हम इसके अंतिम संदेश में आ चुके हैं। पिछले 4 महीने से हम इस पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। लगभग हमने 24 संदेश इस पत्री में से इस आधार पर देखे कि कैसे पतरस इस पत्री के द्वारा जिन विषयों को हमारे सामने रखता है उनके द्वारा हमें उत्साहित करता है कि हम भविष्य की ओर बढ़े, हमारी आंखें भविष्य की ओर लगे, हमारे कदम भविष्य की ओर बढ़े। जीवन में नाना प्रकार की बाधाएं रुकावटें आएंगी, लेकिन पतरस इस पत्री के आधार पर विश्वासियों को यह समझाना चाहता था कि हम उस भविष्य की ओर से अपनी आंखों को ना उठाएं, हम बराबर निरंतर भविष्य की ओर बढ़ते चले जाएं। इस संबंध में उसने कई बातों को हमारे सामने रखा जिनको हमने देखा कि कौन सी बातें हैं जिनको हमें अपने जीवन से दूर करनी है जिससे कि हम भविष्य की ओर बढ़ते चले जाएं, और कौन सी बातें हैं जिनको हम अपने जीवन में धारण करें जिससे कि हम भविष्य की ओर बढ़ते चले जाएं। आज इस अंतिम संदेश में जो पतरस है एक तरह से समापन करता है और एक विषय को और हमारे सामने रखता है जिससे कि हम भविष्य की ओर अपनी आंखों को लगाए रखें। और जो विषय है इस खंड के आधार पर बी वॉचफुल, सचेत रहो। बी वॉचफुल, सचेत रहो। अब पतरस यहाँ पर इस विषय को हमारे सामने रखता है और कहता है कि भविष्य की ओर हम तभी बढ़ सकते हैं जब हम वॉचफुल रहें, जब हम सचेत रहें, जब हम जागते रहें, जब हम कॉन्शियसली अपने कदमों को उठा रहे हैं, जब हम एक इस ध्यान में कि मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, परमेश्वर की ओर देखते हुए आगे बढ़ना है, चाहे कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए। अब यहाँ पर पतरस इस बात को इसलिए रखता है कि कई बार हम अपने मसीह जीवन में सो जाते हैं, हम अपने मसीह जीवन में केयरलेस हो जाते हैं, केयर फ्री हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब सब कुछ ठीक है, अब कोई घबराने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार की कोई केयर करने की जरूरत नहीं, वॉच करने की जरूरत नहीं। लेकिन उसी समय शैतान हमारे ऊपर हावी होता है और हमें भड़काने की कोशिश करता है। जब वो देखता है कि हम सचेत नहीं हैं, जब वो देखता है कि हम वॉचफुल नहीं हैं, जब वो देखता है कि हम जागृत अवस्था में नहीं है, उसी समय हमारी कमजोरी को पकड़ता है और हमें फाड़ खाने की कोशिश करता है और पीछे की ओर धकेलता है जिससे कि हमारी जो आंखें हैं वो भविष्य की ओर से दूर हो जाए। इसलिए जो पतरस से विश्वासियों की समस्या को समझते हुए कह रहा, बी वॉचफुल, सचेत रहो, जागते रहो, अलर्ट रहो। इस मसीह जीवन में जब तक तुम्हारी यात्रा इस संसार में पूरी नहीं हो जाती है, वॉचफुल रहो, अलर्ट रहो, जागृत अवस्था में रहो। चाहे तुम्हारा अनुभव कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चाहे तुम प्रभु में कितने भी आगे बढ़ ना गए हो, चाहे तुम्हारा जो अनुभव प्रभु में कितने सालों का क्यों ना हो, चाहे तुम्हें बाइबल कितनी क्यों ना आती हो, चाहे तुम प्रार्थना कितना क्यों ना करते हो, चाहे तुम विश्वास में कितना आगे बढ़ ना गए हो, तब भी वॉचफुल, सचेत। और ये आरंभिक अवस्था में नहीं होता है जब हम प्रभु में आगे बढ़ जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, 15 साल हो जाते हैं, 20 साल हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम तो प्रभु में बलवान हैं, हमें कोई छू नहीं सकता। उसी समय शैतान अटैक करता है, उसी समय गिराता है। अब देखें, आप हिस्ट्री उठाकर देखें, बायोग्राफीज पढ़े, बाइबल में पढ़े, लोग उस समय गिरते हैं जब वो सोचते हैं कि अब हम मजबूत हैं। जो शादियां टूटती हैं वो पहले 5 साल में नहीं टूटती हैं, 10-15 साल के बाद टूटती हैं। कि वॉचफुल नहीं है,
अलर्ट नहीं है, जागृत अवस्था में नहीं है। और वही यहां पर जो पतरस से लेकर आ रहा है, एक वॉरफेयर चल रहा है। जो पतरस कर रहा है एक युद्ध है, एक आत्मिक युद्ध है, एक आत्मिक बैटल है, एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर है जो मसीह विश्वासी के जीवन में बराबर चलता है। इसलिए पौलुस कहता है जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाता हूं, जो मैं नहीं करना चाहता हूं वही मैं करता हूं। यह है वॉरफेयर। और उस अवस्था में वो कह रहा है जो मैं करना चाहता हूं मैं नहीं करता हूं, जो मैं नहीं करना चाह रहा हूं वो कर रहा हूं। क्योंकि एक संघर्ष चल रहा है, एक वॉरफेयर चल रहा है, एक बैटल चल रहा है। मैं गुस्सा नहीं करना चाहता हूं लेकिन गुस्सा करता हूं। मैं धीरज के साथ रहना चाहता हूं लेकिन धीरज नहीं करता हूं। यही है आत्मिक बैटल। मैं चाहता तो हूं प्रेम से रहूं लेकिन प्रेम नहीं कर पाता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं घृणा को दूर करूं लेकिन मैं घृणा ही करता हूं। हमें डील करना है, हमें डील करना है। और डील कैसे करते हैं? सचेत होकर। अब पतरस जानता है, पतरस कहता है जब यीशु मसीह पकड़वाया गया मैं सचेत नहीं था। 14 साल की लड़की के सामने में गिर गया। I was not watchful. मैं सचेत नहीं था, मैं जागृत अवस्था में नहीं था, इसलिए 14 साल की लड़की के सामने मैं गिर गया। अवरोध, बुरी बलाएं बार बार उठ खड़ी होंगी जिनका हमें सामना करना है। यहां पर पतरस कह रहा है जो अवरोध हैं, जो हर्डल्स हैं, जो बलाएं हैं वो बार बार खड़ी होंगी। अगर आपने एक बार एक पाप के ऊपर जीत पा ली इसका मतलब नहीं कि वो समाप्त हो गया, वो फिर क्या होगा। ये जो अवरोध हैं, ये जो बलाएं हैं, ये बार बार खड़ी होंगी। इसलिए पतरस 9 पद में कहता सामना करो, रेसिस्ट, सामना करो अवरोध का, बाधक का, हर्डल्स का सामना। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब यहां पर पतरस क्यों कह रहा है वॉचफुल? क्योंकि 3 भयंकर अवरोध हैं जिनका वर्णन वो यहां पर करता है। 3 भयंकर हर्डल्स हैं जिनका वर्णन वो यहां पर करता है, जो बार बार विश्वासी के जीवन में खड़े हो जाते हैं कि उसको पीछे धकेले, उसको गिराए। इसलिए पतरस कह रहा है ये जो अवरोध हैं, जो बाधक हैं, ये जो हर्डल्स हैं, यही तुम्हारी गति को रोकेंगे। ये तुम्हें भविष्य की ओर बढ़ने नहीं देंगे अगर तुम वॉचफुल नहीं हो, अगर तुम अलर्ट नहीं हो, अगर तुम सचेत नहीं हो, अगर तुम जागृत अवस्था में नहीं हो। ये 3 भयंकर अवरोध जिनका सामना बराबर करना है, जो बार बार उठ खड़े होते हैं एक विश्वासी के जीवन में, उनका सामना करना है। उनको बड़ी संक्षिप्त में आपके सम्मुख लाकर फिर मैं इसे समाप्त करूंगा। पहला जो हर्डल है, पहला जो अवरोध है, जो भयंकर अवरोध है जिसका सामना हमें करना है, घमंड का सामना। डील विद एरोगेंस, जो 6 पद में है, डील विद एरोगेंस। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर उठाए। अब यहाँ पर जो पतरस है ये 5वें पद के बेसिस पर इसको कहता है। 5वें पद में क्या लिखा है? परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो और परमेश्वर तुम्हें उचित समय में बढ़ाएगा। परमेश्वर के लिए ये जो घमंड है बहुत सीरियस है, गंभीर है, बहुत इंटेंस है परमेश्वर के लिए। और इसलिए यहाँ पर लिखा है दीनता से रहो। 6 पद में हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि परमेश्वर घमंड का विरोध करता है, घमंडियों का विरोध करता है। परमेश्वर यहाँ पर साफ साफ वचनों में कह रहा है वो अभिमानियों का विरोध करता है। जो घमंड है,
जो बार बार मेरे जीवन में उठ खड़ा होता है। एक बार घमंड आता है और मैं गिरता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ, फिर उठ खड़ा होता हूँ, फिर कोई एक नई सफलता, एक नई उपलब्धि, फिर मेरे अंदर घमंड, उसका फिर मैं गिरता हूँ। ये बार बार उठ खड़ा होता है। हर दिन मेरे अंदर ये घमंड, ये एरोगेंस खड़ा होता है। मैं गिरता तो हूँ, मैं झुकता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, लेकिन एक उपलब्धि और एक सफलता और एक नई वाह, एक नई शाबाशी, फिर से मेरे अंदर घमंड ये खड़ा होता है बार बार। और परमेश्वर इसका विरोध करता है। इसने लिखा है दीनता से रहो, ये मेरी जिम्मेदारी है। दीनता से रहने की जिम्मेदारी मेरी है। घमंड आने में देरी लगती सर, सेकंड में आ जाता है। एरोगेंस सेकंड में। एक गाड़ी खरीदी, घमंड आ गया। घर बनाया, घमंड आ गया। उन्नति हुई, घमंड आ गया। पैसे आ गए, घमंड आ गया। अच्छी गर्लफ्रेंड आ गई, घमंड आ गया। शादी कर ली, घमंड आ गया। सेकंड में आता है घमंड। इसने कहा वॉचफुल, जागृत अवस्था में। ये घमंड कभी भी किसी भी समय किसी के द्वारा आ सकता है। अगर वॉचफुल नहीं है, अगर जागृत अवस्था में नहीं है, अगर सचेत नहीं है। परमेश्वर के पास घमंड के लिए कोई जगह नहीं है। वो विरोध कर रहा है। कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। एक सफलता, एक हवा, हम हवा में बदनाम करें। परमेश्वर के पास ये जगह नहीं है। दीनता से ये हमारी जिम्मेदारी है। जितना अधिक परमेश्वर को हम ऊंचा करेंगे, उतना अधिक हम अपने आप को दीन करेंगे। ये इसकी फिलॉसफी है। जितना अधिक मैं परमेश्वर को ऊंचा करूंगा, जितना अधिक मैं परमेश्वर को महिमा दूंगा, जितना अधिक मैं परमेश्वर को अपने सामने रखूंगा, उतना अधिक मैं अपने आप को दीन करूंगा। और लिखा है तभी परमेश्वर उचित समय में तुम उठाएगा। उठाना, बढ़ाना परमेश्वर के हाथ में है। उचित समय पर, ठीक समय पर वो देखता है ये जो व्यक्ति है ये कंसिस्टेंट है, बराबर दीनता में बना है, बराबर दीन है, तो परमेश्वर उस समय में उसे उठाएगा, उससे बढ़ाएगा। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, लेकिन दीनों को उठाता है। हम सोचते हैं अगर मेरे अंदर घमंड है तो मैं उठूंगा, मैं बढ़ूंगा, लोग मेरी तारीफ करेंगे, लोग मुझे ऊंचा दिखाएंगे, लेकिन ये ठीक विपरीत है। मनुष्य भी विरोध करता है और परमेश्वर भी घमंड का विरोध करता है, दोनों का है। लेकिन कौन उठता है, कौन बढ़ता है? इसलिए भविष्य की ओर मैं तभी बढ़ सकता हूं जब जब मेरे अंदर कोई एरोगेंस, जब जब मेरे अंदर कोई घमंड की बात, जब जब मेरे अंदर घमंड की भावना, उसी समय मुझे सामना करना। घमंड तेरा मेरे जीवन में कोई काम नहीं, केवल परमेश्वर। और वो उचित समय में उठाएगा। परमेश्वर बढ़ाना लिखा है जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, प्रगति दे, एडवांस करे, आगे बढ़ाए। परमेश्वर बढ़ाता है। गॉड लिफ्ट्स अस अप, हायर पोजीशन, उचित समय में। घमंड आगे बढ़ने में सबसे बड़ा बाधक है। ये वास्तविकता है जो आज कल्चर कहता है अपने आप को एरोगेंट करो, अपने आप को घमंड, राइट, तुम्हें आगे बढ़ाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है घमंड आगे बढ़ने में सबसे बड़ा बाधक है, घातक है। ये बढ़ाएगा नहीं, आपको बर्बाद कर देगा, बर्बाद कर देगा। इन दिनों कईयों की मैं सुन रहा हूं, राजेश पहले सुपरस्टार थे। हम जमाने में बड़े हैं हम लोग, आप लोग ऋतिक रोशन के जमाने में, हम लोग तो बोल मारा था। जो डायरेक्टर्स, जो प्रोड्यूसर्स घर में उसके लाइन लगाते थे साइन करने के लिए, कभी 20 घंटे लेट, कभी 2 घंटे लेट, 4 घंटे लेट, शूटिंग में बड़ा बोल मारा।
अंत के दिन में अकेले अपने घर आराधना में कोई कुछ अहंकार बढ़ाता नहीं है, मिटा देता है। इसलिए मित्रों, जो भविष्य की ओर बढ़ना है, अगर ये बाधक मेरे जीवन में है, अगर ये अवरोध मेरे जीवन में है, ये एक बार नहीं बार बार आएगा, जीवन के अंत तक आएगा। जीवन के अंत ये बार बार खड़े होते हैं, आप इनको मारोगे फिर नहीं अंदर से। और यही डाउनफॉल है। लूका 14:11 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। यह परमेश्वर का वचन। जो भी अपने आप को बड़ा बनाना चाहे वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाए वो बड़ा किया जाएगा। अपने आप को छोटा मत समझो, अपने आप को छोटा बनाओ। यह फिलॉसफी सुने। परमेश्वर का वचन कह रहा है, अपने आप को छोटा मत समझो। तुम परमेश्वर की संतान हो, लेकिन अपने आप को छोटा बनाओ। हम अपने आप को बड़ा समझते हैं और अपने आप को छोटा नहीं बनाते। लेकिन जो अपने आप को बड़ा सोचता है और छोटा बनाता है, उसके लिए कोई भी काम छोटा नहीं। हम छोटे काम करने में क्यों हिचकिचाते हैं? झाड़ू लगाने में क्यों हिचकिचाते हैं? बाथरूम साफ करने में क्यों हिचकिचाते हैं? दूसरे का जूठा बर्तन खाने में क्यों हिचकिचाते हैं? क्यों मुझे छोटा समझे, मुझे छोटा समझे। अगर आप अपने आप को छोटा नहीं समझते हैं तो आप करेंगे काम। अपने आप को छोटा बनाना है, छोटा नहीं समझना है। और हम अपने आप को छोटा नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर मैंने अपने आप को छोटा बनाया तो लोग मेरा आदर नहीं करेंगे। याकूब 4:10 में, प्रभु के सामने दीन बनो तो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। यहां भी लिखा दीन बनो, दीन बनो। अपने आप को छोटा बनाओ, सोच में बढ़े, कार्य में बढ़े, लेकिन अपने स्वभाव में, अपने कार्य में छोटा। ये अवरोध जिसका सामना मुझे हर दिन, तो हर दिन करना पड़ता है, हर दिन। मैं अनुभव से बोल उतना बड़ा अनुभव नहीं, लेकिन हर दिन, हर घंटे आपको इस घमंड की भावना को मारना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। ये अवरोध है, ये आपसे परमेश्वर की जगह छीन लेता है, उस भविष्य से आपकी आंखें हटा देता है। दूसरा जिसका सामना हमें करना है, चिंता का सामना। डील विद एंजाइटी। पद 7, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। दूसरा जो सबसे बड़ा घातक अवरोध आगे बढ़ने में, भविष्य की ओर बढ़ने में है, वो एंजाइटी, एरोगेंस। उस पर एंजाइटी, चिंता, ये दूसरा सबसे बड़ा अवरोध, शैतान का सबसे बड़ा हथियार। वो हमें चिंताओं में व्यस्त कर देता है, चिंताओं में व्यस्त, चिंताओं में व्यस्त। क्यों मन नहीं लगता प्रार्थना में? क्योंकि चिंता में व्यस्त है। क्यों मन नहीं लगता बाइबल पढ़ने में? क्योंकि चिंताओं में व्यस्त है। क्यों मन नहीं लगता चर्च में? क्योंकि चिंताओं में व्यस्त है। क्यों मन नहीं लगता संगति में? चिंताओं में व्यस्त है। चिंता आपको पीछे ले जाएगी। ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। चिंता आपको विश्वास से दूर करती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, कास्ट ऑल योर वरीज ऑन मी। कुछ नहीं, सब सारी चिंताओं को, चाहे आपको बैंक की चिंता हो, चाहे पेट्रोल की चिंता हो, चाहे नमक की चिंता हो, चाहे गाड़ी की चिंता हो, चाहे जॉब की चिंता हो, सारी चिंताओं को, क्योंकि परमेश्वर जानता है ये जो चिंता है ये
आपको उस भविष्य से दूर ले जाएगी, परमेश्वर के विश्वास से दूर ले जाएगी, प्रार्थना में मन नहीं लगने देगी, बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगने देगी, चर्च में मन नहीं लगने देगी, संगति में मन नहीं लगने देगी, क्योंकि ये चिंता है जो हमें व्यस्त कर देती है। कुछ चिंताएं तो हम परमेश्वर के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन कुछ अपने पास रखते हैं। कह रहा है अपने जीवन की सारी चिंताएं ऑल द टाइम, हर समय सारी चिंताएं क्यों डाले इसके ऊपर? बिकॉज ही केयर्स फॉर यू, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है, तुम्हारा ध्यान रखता है। सारी चिंताएं हर समय, ऑल द टाइम। ये जो एंजाइटी शब्द है, इसका अर्थ है डिवाइड, डिस्ट्रैक्ट, बांटना। ये भटकाना जो एंजाइटी है, इसका जो अर्थ है डिवाइड, ये डिस्ट्रैक्ट। चिंता हमारे माइंड को डिवाइड कर देती है, चिंता हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। यह चिंता का काम, इसका अर्थ ही यही है एंजाइटी का, कि डिवाइड कर देती है, डिस्ट्रैक्ट कर देती है। ये चिंता मेरे माइंड को डिवाइड कर देती है, डिस्ट्रैक्ट कर देती है, ताकि किसी भी बात पर मैं फोकस ना कर सकूं, फोकस न कर सको, प्रार्थना में फोकस न कर सको, बाइबल पढ़ने में फोकस न कर सको, अपने भविष्य में फोकस न कर सको, अपने जीवन में फोकस न कर सको, अपने परिवार में फोकस न कर सको, अपने कार्य में फोकस न कर सको। ये चिंता डिवाइड कर देती है। आप जा तो रहे काम में, लेकिन चिंता है, आप इधर भी हैं, आप उधर भी हैं, उधर भी हमारी हो गई। डिवाइड, ये एंजाइटी जो शब्द है, डिवाइड कर देती है माइंड को, डिस्ट्रैक्ट कर देती है। इसलिए लिखा है इसका सामना बराबर करो, फेस इट, कन्फ्रंट इट, डील विद इट, इसका सामना, ताकि मैं फोकस कर सकूं। ये इस बात को बताती है कि चिंता का जो सामना है, इस आधार पर कि मुझे अपना बोझ, मुझे अपनी सारी चिंता हर समय पूरे जीवन भर परमेश्वर के ऊपर डाल देनी है। ये चिंता बार बार खड़ी होती है। आज चिंता का समाधान हो गया, आप संदेश सुना, हमें चिंता नहीं करूंगा, 2 दिन बाद चिंता और खड़ी होगी फिर से। अरे स्कूल की फीस तो जमा नहीं की, बिजली का बिल दिया नहीं, ये फिर खड़ी होगी। ये जो घमंड है, ये जो एरोगेंस है, ये जो एंजाइटी है, ये बार बार खड़ी होती है अंदर। इसने कहा डील करो कॉन्स्टेंटली, एक बार नहीं, रोजाना करना पड़ेगा। परमेश्वर, मैं चिंता का सामना करता हूँ, मैं इस चिंता को तेरे ऊपर डालता हूँ, क्योंकि तू मुझ पर ध्यान करता है हर समय, हर वक्त, पूरे जीवन भर। मैं चिंताओं को तेरे ऊपर एक दिन नहीं, डेली। इसलिए कहा रोज की रोटी मुझे दे, ताकि मैं रोज जो चिंता है वो तेरे ऊपर। ये इस बात को बताता है, when going through tough times, remember God is in control. When going through tough times, remember God cares about me. ये इस बात बताता है कि जब मैं टफ टाइम में से, विपरीत परिस्थिति में से होकर जाऊं, परमेश्वर नियंत्रण में है। मैं इस पर विश्वास करता हूं, परमेश्वर मेरे ऊपर ध्यान देता है, मेरा वो केयर करता है। चिंता का सामना, अगर ये चिंता आपके जीवन में है, जो बार बार उठ खड़ी हो रही है, भविष्य की ओर बढ़ने से आपको रोक देगी। लोग कहते हैं चिंता चिता के समान है, खा जाएगी, और चिंता के द्वारा कुछ नहीं कर सकते, नथिंग। हम उन बातों में चिंता करते हैं जो आज से पास है। अरे जब मैं मरूंगा, वो कहीं वो शेल में तो डाल देंगे मुझे, या मुझे वो जमीन दोगे अभी से। अरे आप देखिए, आपकी जो चिंताएं हैं वहां आज की नहीं है, जिसको आप देखा भी नहीं। हो सकता है सही भी हो, आप जो चिंता कर रहे हो ना वो अच्छा हो जाए,
लेकिन हमारी चिंताएं वो ये खा जाती हैं आपको, वो इसलिए आपको भविष्य की ओर बढ़ने नहीं देती है, वही रोक देती है। तीसरा जिसका सामना मुझे करना है, विरोधी का सामना, डील विद आवर एडवर्सरी। 8वां पद, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विरोधी का सामना, शैतान का सामना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये शब्द इस्तेमाल करता है, जब तुम शैतान का सामना कर रहे हो, एडवर्सरी का सामना कर रहे हो, विरोधी का सामना कर रहे हो, वॉचफुल, गेट सीरियस, बी अलर्ट, सचेत रहो, जागते रहो, नॉट बी केयरलेस, केयरलेस नहीं, बी सोबर, बी विजिलेंट। यहाँ पे ये शब्द है, जागते रहो, सचेत रहो, सामना करो। ये जो विरोधी है, ये जो शैतान है, ये सिंह के समान गरजने वाला है, फाड़ खाने वाला है। अगर तुम थोड़ा सा भी सोगे, थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट होगे, थोड़ा सा भी तुम डिवाइड होगे, थोड़ा सा भी तुम सोगे और सचेत नहीं, ये बाउंस कर जाएगा, ये झपट जाएगा। इसलिए लिखा है, जिन्होंने आप जाओ, जहां शेर का आपने धारणा सुना, सो जाओ। सचेत। शैतान किसके समान है? गरजने वाले सिंह के समान घूमता रहता है, किसको फाड़ खाए। और जो केयरलेस है, जो सचेत नहीं है, जो सोया हुआ है, जो अलर्ट नहीं है, उस पर बाउंस कर देता है। वो 5 कुमारियां सो गई, शैतान ने अब नहीं जा सकता, अब भविष्य की ओर नहीं, अलर्ट नहीं, सचेत नहीं। इसका बराबर ये शैतान जो है, ये जो आत्मिक युद्ध है, ये जो विरोधी है, ये बार बार मेरे अंदर खड़ा हो जाता है, मेरे सामने खड़ा हो जाता है, तरह तरह की बातों को लेकर आ जाता है। लेकिन अगर मैंने उसका सामना नहीं किया, वो खा जाएगा, वो खा जाएगा। क्यों? गरजने वाले सिंह के समान जो शैतान है, जो विरोधी है, उसकी जो तुलना है वो क्यों गरजने वाले सिंह के समान, लायन, रोरिंग लायन। क्यों उसके समान? क्योंकि जो लायन है, जो सिंह है, वो बलवान होते हैं। जो सिंह है, जो लायन है, वो बलवान होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग। हमसे 20 गुना अधिक स्ट्रॉन्ग लायंस होते हैं, हमसे 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर लायंस होते हैं। हम सोचते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जो सिंह है, जो लायन है, वो मुझसे 20 गुना अधिक स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, बलवंत है, स्ट्रॉन्ग है। इसलिए हम शैतान का मुकाबला, अपने विरोधी का मुकाबला अपनी सामर्थ में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्या लेट जाते हैं, आएगा देखते नहीं, केवल प्रभु की सामर्थ में, केवल प्रभु की उपस्थिति में, जब अलर्ट हैं, जब जागृत अवस्था में हैं, प्रभु के भय में हैं, प्रभु के डर में हैं, उसकी उपस्थिति में हैं, तभी हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए सिंह का जो रोल दिया है या शैतान को दिया है, जो शैतान है बलवान है, हमसे 20 गुना अधिक। हम शैतान को अपनी ताकत में हरा नहीं सकते, हम विरोधी को अपनी ताकत में हरा नहीं सकते। आप जाइए कर दुष्ट आत्मा निकालिए। अगर आप मजबूत नहीं हो, कहती है मैं पौलुस को भी जानती हूँ, प्रतीक को भी जानती हूँ, रेंसी को भी जानती हूँ, तो कौन है? 20 गुना अधिक। और शैतान का मुकाबला हम कैसे कर रहे हैं? अपनी सामर्थ में गिरा देता है, बार बार पटक नहीं देता है, चारों माने। इसलिए कहा है वो गरजने वाले सिंह के समान है। क्यों गरजने वाले सिंह के समान? जो लायंस होते हैं, जो सिंह होते हैं, भूखे होते हैं, क्या वेरी हंग्री और भूखे हैं। एक बार मारकर उनने शिकार खा लिया, फिर तैयार खाने के लिए। उनकी भूख खत्म नहीं होती है, उनकी भूख नहीं मिटती है,
उन्होंने एक भेड़ पकड़ी, उसे मारा, खाया और अपने जीभ पोछे फिर यार। ये जो शैतान है ये मौके की तलाश में रहता है, किसको पाउंस करे। कोई कमजोरी मेरे जीवन में, मदहोशी अवस्था में, मैं केयरलेस अवस्था में, सोई अवस्था में, सचेत नहीं, उसी समय मुझको पाउंस कर देता है। वो हंगरी है, वो भूखा है, वो नहीं देखता है ये काला है कि गोरा है कि चुना, कोई भी है। जहां उसने मुझे कमजोरी अवस्था में देखा वहीं मुझको पकड़ लिया उसने। शैतान एक इंसान को खाकर तृप्त नहीं होता है, वो घूम रहा है, जो भी उसके अंदर है, भूखा है, हंगरी शैतान। क्यों सी के समान? क्योंकि जो लायन है वेरी स्कैरी, जो सिंह है भयानक होते हैं, उसकी दहाड़, उसका जो गरजना है 7 किलोमीटर तक सुनाई देता है। जो सिंह की दहाड़ है, जो लायंस रोरिंग है, जो सिंह का गरजना है 7 किलोमीटर तक सुनाई देता है। और जहां सिंह की दहाड़ सुनाई दी वहां लोग कांपने लगते हैं, वहां जानवर कांपने लगते हैं, वहां लोग डरने लगते हैं कि भयानक है। वो डर उत्पन्न करता है अपनी दहाड़ से, जानवरों के अंदर डर उत्पन्न करता है, लोगों के अंदर डर उत्पन्न करता है, डरावना है। वो रोर इसीलिए करता है, वो गरजता इसीलिए है, वो दहाड़ इसलिए देता है कि जानवर भागे, डर के मारे भागे, भटके, अलग थलग हो जाए। झुंड में है सारे जानवर एक साथ में, उसे मालूम है एक साथ उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है, इसलिए वो दहाड़ता है, रोर करता है, ताकि डर के मारे ये जो जानवर हैं ये भटके, ये दौड़े, ये भागे, अलग थलग हो जाए, ताकि मैं उनके ऊपर हावी हो जाऊं। शैतान यही करता है। इस चिंता को लेकर मेरे जीवन में, इस घमंड को लेकर मेरे जीवन में दहाड़ता है। इस चिंता के दहाड़ से मुझे डराता है, इस घमंड के दहाड़ से मुझे डराता है, इस लोभ के दहाड़ से मुझे डराता है, इस जलन के दहाड़ से मुझे डराता है, इस बिटरनेस के दहाड़ से डर, भय, भटक गया अलग थलग। जहां विश्वासी अलग थलग वही पकड़ लिया। और ये जो चिंता है, ये जो घमंड है, मुझे अलग थलग करती है। ये जो लोभ, जलन, बिटरनेस है, मुझे अलग थलग करती है। ये जो शैतान है, ये दहाड़ता है चिंता। अरे तेरे घर में ऐसा होगा, तेरे विवाह में ऐसा होगा, तेरे बेटे के साथ ऐसा हो। चिंता का दहाड़, डर और भयानक। इसलिए जाकर बलि चढ़ा, जाकर ये कर, अलग थलग। क्यों सिंह के समान? क्योंकि जो लायन है वो टेरिटोरियल है, जो सिंह है अपने क्षेत्र का राजा है, अपने क्षेत्र का। जहां तक उसकी आवाज पहुंचती है, जहां तक उसकी दहाड़ पहुंचती है, वो कहता है यहां इस 7 किलोमीटर का राजा मैं हूं। कोई घुस नहीं सकता है, कोई घुस नहीं सकता है। वो रोल इसीलिए करता है कि घोषणा करे, अनाउंस करे कि मैं इस क्षेत्र का मालिक हूं। जहां तक मेरी आवाज जाती है मैं इंचार्ज हूं। शैतान भी यही कहता है, इस क्षेत्र का मालिक मैं हूं, जहां तुम रह रहे हो वहां का मालिक मैं हूं। इसलिए वो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी से घृणा करता है, क्योंकि जब परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है उसके क्षेत्र में वो घृणा करता है, वो जलन करता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका क्षेत्र है। मैं हूं इस क्षेत्र का मालिक, मैं हूं इसके जीवन का मालिक। मैंने इसे अपने सांकड़ों से बांध रखा है। कैसे यीशु मसीह का वचन इसे छुड़ा सकता है मेरे क्षेत्र से, मेरे हाथ से? ये मेरा क्षेत्र है, यहाँ कलीसिया स्थापित नहीं हो सकती है। ये मेरा क्षेत्र है, यहाँ लोग प्रभु के पास नहीं आ सकते। वो घृणा करता है, वो डर उत्पन्न करता है। इसलिए जब भी कोई नया विश्वास में आता है उसके जीवन में कठिनाई आती है। जब भी आप विश्वास में बढ़ेंगे, शैतान का क्षेत्र हिल रहा है,
उसकी टेरिटरी हिल रही है, क्योंकि आप उसकी टेरिटरी में से परमेश्वर की टेरिटरी में जा रहे हैं, उसके राज्य में से परमेश्वर के राज्य में जा रहे हैं। उसके राज्य की जनसंख्या कम हो रही है, परमेश्वर के राज्य की जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए वो हताश बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो हर तरह से हथियार फेंकता है। एक विश्वासी के जीवन में, एक नए विश्वासी के जीवन में, एक नई कलीसिया स्थापित हो रही है उनके बीच में, जिससे कि वो हिल जाए, डर जाए, लेकिन जो मजबूती से खड़ा रहेगा, जो सामना करेगा, विरोधी का सामना करेगा, वो खड़ा रहेगा। कई जो नए विश्वास में आते हैं कहते हैं सब पहले ठीक चल रहा था, सब कुछ विश्वास में आए डामाडोल हो रहा है, क्यों डामाडोल हो रहा है? शैतान का क्षेत्र हिलाया गया, वो आपको हिलाने की कोशिश कर रहा है, उसका सामना करना है, डरना नहीं है, भागना नहीं है, छोड़ना नहीं है, लेकिन सामना करना है। यीशु की सामर्थ आपके साथ है। शैतान यही चाहता है कि आप अपने विश्वास में अकेले रहें। यहाँ पे लिखा है, 9वें पद में लिखा है, उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसा ही दुख सह रहे हैं, आप अकेले नहीं हो, बहुत से लोग हैं। शैतान चाहता है आप सोचे आप अकेले, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। क्या है हेल्पर्स? कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूं? ये तो अवरोध है जो मुझे पीछे की ओर धकेल रहे हैं, इसलिए वॉचफुल होना है। कैसे वॉचफुल, कैसे जागृत अवस्था में, कैसे अलर्ट, कैसे सचेत। यहाँ पर 4 हेल्पर्स पत्रस देता है जिनको हमें ले जाना है, जो एरोगेंस से अच्छे हैं, एंजाइटी से अच्छे हैं, एडवर्सरी से अच्छे हैं। क्या है ये 4 हेल्पर्स? पहला, अनुग्रह का अनुभव, एंजॉय ग्रेस, 10वें पद में। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, ये जो शैतान है सोच रहा है मेरी टेरिटरी है, मेरा सब कुछ है, लेकिन अनुग्रह का दाता कौन है? परमेश्वर है। बचाने वाला कौन है? परमेश्वर है। बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर है। रक्षा देने वाला कौन है? परमेश्वर है। सफलता देने वाला कौन है? परमेश्वर है। मेरे जीवन में खुशी लाने वाला कौन है? परमेश्वर है। भरपाई करने वाला कौन है? परमेश्वर है। अनुग्रह का अनुभव, एंजॉय द ग्रेस, माय ग्रेस is sufficient when Satan is attacking me। जब शैतान आक्रमण कर रहा है उस समय ये अनुभव कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ है, मेरे लिए काफी है। वो कांटा जो पौलुस के जीवन में बार बार आता था, वो यही याद दिलाता था, God's grace is sufficient। मेरा जो अनुभव है वो परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर, मैं उसके अनुग्रह को एंजॉय करूंगा। उसका जो अनुग्रह है सफिशिएंट है, काफी है। ये शैतान, ये एडवर्सरी, ये चिंता, ये घमंड मुझे गिरा नहीं सकते, क्योंकि उसका अनुभव मेरे ऊपर है। ये अनुभव, ग्रेस sufficient to counter the attack of evil one। ये जो सिंह है, इसको मैं कैसे हरा सकता हूं, जो 20 गुना मुझसे शक्तिशाली है? परमेश्वर के अनुग्रह का। उस कांटे को पौलुस कैसे बराबर अपने जीवन में लेकर चला? परमेश्वर का अनुग्रह, उसके अनुग्रह को एंजॉय करें। हम एंजॉय क्या करते हैं? चिंता करते हैं। मजा आता चिंता करने को, बहुत मजा आता लोगों को, तो हम खुद बैठे अनुग्रह का। दूसरा जो हेल्प बढ़ने में, दुखों में संयम, इंड्योर ग्रीफ, 10वें पद में। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह कर रहा है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, दुखों में संयम, इंड्योर ग्रीफ आफ्टर यू हैव सफर्ड अ व्हाइल। यहाँ पे लिखा है ये अटैक आएंगे, ये सफरिंग आएंगे, ये दुख आएंगे, लेकिन कब तक? फॉर अ व्हाइल, थोड़े से, थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, उन दुखों में, उस दुख के पीरियड में, उस संघर्ष के पीरियड में, उस एडवर्सरी के पीरियड में मुझे क्या करना है? संयम रखना है।
इंड्योर करना है। हम इंड्योर नहीं कर पाते, इंड्योरेंस बहुत कम हो गया। थोड़ी सी गर्मी हो गई, सर गर्मी हो गई, बहुत गर्मी हो गई, इंड्योरेंस नहीं। 5 से और सब भाई बहुत सीरियस इंड्योरेंस है नहीं, इंड्योरेंस धूप में और धूप बर्दाश्त नहीं, बाथरूम बर्दाश्त नहीं, बाहर उठ के बाथरूम फिर 4 में चले जाते। इंड्योरेंस, ये जो संयम है ये बहुत जरूरी है। जब मैं छोटी छोटी बात में संयम नहीं रख पाऊंगा, जो दुख थोड़े दिनों के लिए मेरे जीवन में आएंगे, इसलिए आएंगे कि मैं मजबूत हो सकूं। उस दौरान अगर मैंने संयम किया, आगे बताएंगे कि परमेश्वर क्या देता है। इंड्योर, जो भी अभी आपके जीवन में ये दुख, उतार चढ़ाव, उठका पटकी चल रही है, धीरज, संयम, इट इज फॉर अ व्हाइल, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए। अगर आप ये इंजॉय नहीं करेंगे, भविष्य की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। तीसरा हेल्पर, सहायक, परमेश्वर की महिमा हर बात में, एक्सॉल्ट ग्लोरी, 11वें पद में, 11वें पद में उसी का साम्राज्य युगान युग रहे। 10वें पद में भी है, वो अपनी अनंत महिमा के लिए तुम्हें बुलाया है, क्योंकि उसकी साम्राज्य, उसका जो साम्राज्य अनंत है, उसकी महिमा के लिए बुलाया गया है। बुलाया उसकी महिमा के लिए। परमेश्वर की महिमा हर बात में परमेश्वर, जो कुछ भी मेरे जीवन में रहा, परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तेरी महिमा हो। मेरे जीवन में सफलता आई, परमेश्वर मैं तुझे महिमा देता हूँ। मेरे जीवन में गिरावट आई, परमेश्वर मैं तुझे महिमा देता हूँ। मेरे जीवन में बढ़ोतरी आई, परमेश्वर मैं तुझे महिमा देता हूँ। मेरे जीवन में गिरावट आई, परमेश्वर मैं तुझे महिमा देता हूँ। सार्वभौमिकता, सॉवरेन, परमेश्वर की अनुमति के बगैर मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। यह सार्वभौमिकता, यह सॉवरेनिटी ऑफ गॉड, जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है, उसके लिए हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर को ग्लोरी, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूं। चौथा जो हेल्पर है, परमेश्वर के लोगों की संगति का महत्व, गैदरिंग ऑफ गॉड्स पीपल। 12वें पद में मैंने सिलानुस, जो सिलास है, जो पतरस के साथ था, जो पौलुस के साथ जेल खाने में क्या कर रहा था, महिमा कर रहा था, स्तुति कर रहा था, वो है ये साइलस। मैंने सिलवानुस के हाथ, जिसे मैं विश्वास के भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है और एक गवाही दी है। परमेश्वर की लोगों की संगति क्या है, हेल्पर मुझे बराबर परमेश्वर की लोगों की संगति में, ये यहाँ पर पतरस कह रहा है, सिलवानुस जो बेबीलोन में है, जो सच्चे लोग हैं, जो विश्वासी हैं, उनकी संगति में, उनके साथ लिखकर दे रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ कि संगति में बने रहो। परमेश्वर की लोगों की संगति का महत्व, गैदरिंग ऑफ गॉड्स पीपल, जो परमेश्वर के लोग हैं, जब वो इकट्ठा होते हैं, उसका महत्व। परमेश्वर की लोगों की संगति में जब मैं रहूंगा, तो जो शैतान दहाड़ मारेगा, जो शैतान रोध करेगा, जो सिंह रोध करेगा, मैं अलग थलग नहीं होऊंगा, एक साथ में वो अटैक नहीं कर पाएगा, अटैक नहीं कर पाएगा। इसलिए अंत के दिनों में लिखा है, आपस में मिलना जुलना, संगति रखना न छोड़े। इसलिए चर्च, इसलिए संडे की आराधना, इसलिए प्रेयर मीटिंग, इसलिए मेंस फेलोशिप, फास्टिंग प्रेयर की जो परमेश्वर के लोगों की गैदरिंग है, इसके महत्व को हम समझे कि शैतान और जो चिंताएं, वो घमंड है, ये हावी नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर ये हेल्पर अवरोधों को दूर, और ये हेल्पर, ये सहायक क्या है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा आगे बढ़ने की। क्या है प्रतिज्ञा? 4 प्रतिज्ञा है। 10वें पद में सिद्ध करेगा, 10वें पद में आप ही तुम्हें सिद्ध करेगा, परफेक्ट यू। जब तुम इन 3 भयानक अवरोधों का सामना करोगे,
और जो 4 हेल्पर्स हैं इनका प्रयोग करोगे और बने रहोगे तो परमेश्वर क्या कह रहा है, भविष्य की क्या प्रतिज्ञा दे रहा है, सिद्ध करेगा, परफेक्ट यू, इक्विप यू, फिनिश करेगा। जो आरंभ किया है उसे वो फिनिश करेगा, सिद्ध करेगा। मतलब जो परमेश्वर ने आपके जीवन में आरंभ किया है वो उसे पूरा करेगा। फिलिप्पी 1:6 में जो भला कार्य परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में आरंभ किया है वो उसके समय में उसे पूरा करेगा, सिद्ध करेगा। Whatever God has promised you, जो भी परमेश्वर ने आपको दिया है, आपसे बातचीत की है, परमेश्वर उसको पूरा करेगा, उसके लिए आपको इक्विप करेगा, उसके लिए आपको तैयार करेगा, आपको सिद्ध करेगा, जिससे कि आप फिनिश लाइन को छू सके, सिद्ध करेगा, आगे बढ़ाएगा। जो भी है उससे वो फिनिश करेगा, अधूरे में नहीं छोड़ेगा। आपको आधे रास्ते में परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, आपको फिनिश लाइन तक ले जाएगा और अपने साथ बैठाएगा। दूसरा प्रॉमिस, स्थिर करेगा, स्टैब्लिश यू। 10वें पद में तुम्हें आप ही सिद्ध और स्थिर करेगा, स्टैब्लिश यू, फिक्स करेगा, भटकने नहीं देगा। ये जो शैतान, ये जो सीए जो रोल कर रहा है, आप भटक गए हैं, चिंताओं के कारण भटक गए हैं, इस विरोधी दहाड़ के कारण भटक गए हैं, इस घमंड के कारण आप भटक गए हैं, लेकिन आपको परमेश्वर स्थिर करेगा, फिक्स करेगा, भटकने नहीं देगा, एस्टैब्लिश यू। आज भी तो चाहते हैं परमेश्वर मुझे स्थिर कर, एस्टैब्लिश कर, भटकने दे। हम भटक रहे हैं आज, अगर हम भटकेंगे, अकेले भटकेंगे और शैतान दहाड़ मार लेगा। वो कह रहा है स्थिर करूंगा, ये उसकी प्रतिज्ञा। तीसरी क्या प्रतिज्ञा है, बलवंत करेगा, स्ट्रेंथन यू। 10वें पद में आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। वो तुम्हें स्ट्रॉन्ग करेगा, वो तुम्हें स्ट्रेंथ देगा। इवन आफ्टर वी हैव फेल्ड He will make us strong। अगर मैं गिर भी गया हूँ, बिखर भी गया हूँ, भटक भी गया हूँ, वो मुझे फिर से बलवंत करेगा। 20 गुना नहीं, 40 गुना अधिक बलवंत करेगा, जिससे मैं ये जो शैतान है, जो सिंह है, जो मुझसे 20 गुना अधिक शक्तिशाली है, परमेश्वर मुझे 40 गुना अधिक शक्तिशाली बनाएगा, जिससे इसको मैं पछाड़ दूं, भटक दूं, बलवंत करेगा। उसी की सामर्थ में, उसी की स्ट्रेंथ में मैं घमंड का सामना कर सकता हूँ, उसी की स्ट्रेंथ में मैं चिंता का सामना कर सकता हूँ, उसी की स्ट्रेंथ में मैं इस एडवर्सरी, इस विरोधी का सामना करता हूँ। बलवंत करेगा 40 गुना अधिक, 40 times more। No one will be able to stand before you all the days of your life। तेरे जीवन के पूरे काल तक कोई भी तेरे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। चौथा और अंतिम प्रॉमिस, जो हिंदी में नहीं है लेकिन इंग्लिश में है, सेटल यू, स्थापित करेगा। 10वें पद में हिंदी में केवल 3 दिए हैं, इंग्लिश में सेटल भी आया है। स्थापित करेगा, सेटल यू, सेटल यू। कोई भी ताकत तुझे हिला नहीं पाएगी। सेटल कर दिया, सब खूबी गाड़ दी है, नरेंद्र सिंह को खड़ा कर दिया है, चल को खड़ा कर दिया है, सेटल कर दिया है। कोई भी ताकत तुझे हिला नहीं पाएगी। ये वो घर है जो चट्टान पर बनाया है, आंधी आई, तूफान आए, लेकिन इस घर को हिला नहीं पाए, क्योंकि मैंने सेटल कर दिया है, मैंने इसे स्थापित कर दिया है। नदियां तुझे डुबा नहीं पाएंगी, आग तुझे जला नहीं पाएगी, तूफान तुझे हिला नहीं पाएगी, क्योंकि मैंने तुझे सेटल कर दिया। इसलिए भविष्य की ओर क्या है, भविष्य उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। परमेश्वर का जो साम्राज्य है, यूनाइटेड किंगडम नहीं, गॉड्स किंगडम। यूनाइटेड किंगडम आज बिखर गया है, इंग्लैंड आज बिखर गया है। अब वो यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके नहीं, बिखर गया है। लेकिन परमेश्वर का जो साम्राज्य है, परमेश्वर का जो किंगडम है, वो युगानुयुग तक वही मेरा भविष्य है। जब मैं इन प्रतिज्ञा को लेता हूँ कि
परमेश्वर मुझे आधे रास्ते में नहीं छोड़ेगा, वो फिनिश लाइन में मुझे पहुंचाएगा। परमेश्वर मुझे भटक नहीं देगा, मुझे फिक्स करेगा। परमेश्वर मुझे 40 गुना अधिक बलवंत करेगा। परमेश्वर मुझे सेटल करेगा। कोई भी ताकत इस संसार में मुझे हिला नहीं सकती है। मैं उस साम्राज्य की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरी आंखें उस साम्राज्य की ओर है जो युगानुयुग तक बनी रहेंगी। जो आज इस साम्राज्य के हिस्से में, जिससे कि मेरी आंखें उस भविष्य की ओर लगी रहे और इस घमंड का सामना करते हुए, इस चिंता का सामना करते हुए, इस एडवर्सरी, इस विरोधी का शिकार का सामना करते हुए अनुग्रह के साथ परमेश्वर के साम्राज्य की ओर बढ़ते चले जाएं। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद दीजिए तमाम आशीषों के लिए, ये रक्षा के लिए, तेरी भलाई के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरे इस जीवित वचन के लिए मेरा परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। तेरे इस सुंदर प्रतिज्ञा के लिए, जब मैं भविष्य की ओर बढ़ रहा हूँ तो मुझे सिद्ध करेगा, आने रास्ते में नहीं छोड़ेगा, फिनिश लाइन तक पहुंचाएगा, स्थिर करेगा, बलवंत करेगा, 40 गुना नहीं और सेटल करेगा। कोई भी ताकत मुझे हिला नहीं पाएगी, क्योंकि परमेश्वर की ताकत, उस ताकत ने जो मेरे अंदर 40 गुना अधिक शक्ति और सामर्थ्य से मुझे भर दिया है, वो ताकत ये बड़ी बड़ी नदियां भी नहीं डुबा पाएंगी, ये आग की भट्टी भी नहीं जला पाएंगी, ये जो विरोधी ताकतें हैं, जो बराबर हथियार फेंकते हैं, वो भी मुझे हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें मुझे सेटल परमेश्वर तुम्हारी कि हम इस भविष्य की ओर अपनी आंखों को लगाए रहे हैं, और उस साम्राज्य की ओर जो ज्ञानयुक्ता है, जो हमेशा तक रहने वाला है, जो इटर्नल है, जो डिवाइडेड नहीं है, जो बिखरने वाला नहीं है, उसका मैं हिस्सा बना लूं। परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना करते जितने आज यहाँ पर आए हैं, उनकी दुविधाओं को जानता है, उनकी पीड़ाओं को जानता है, उनके रोगों को जानता है, उनके दर्दों को जानता है, उनके मन के भाव को जानता है, बेचैनी को जानता है, शांति को बिना परमेश्वर जिस भी भाव बेचैनी को, वो बीमारी को, रोग को, और कोई भी ऐसी बात जिसको आज लेकर में आए हैं, बिना परमेश्वर यीशु के नाम से उन सारी बाधाओं को, उन सारी बलाओं को, उन सारी बाधाओं को, उन सारे अवरोधों को यीशु के नाम से दूर करते हैं। से जाएं इस विश्वास के साथ, परमेश्वर ने मुझे सिद्ध किया है, परमेश्वर ने मुझे स्थिर किया है, परमेश्वर ने मुझे बलवंत किया है, परमेश्वर ने मुझे स्थापित किया है। परमेश्वर ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा के संग हम सबों के साथ आज हमेशा तक